कोरोना वायरस का नया खतरा सामने आया है। जबलपुर में एक निजी चिकित्सालय में ऐसे लगभग 100 बच्चे अब तक आ चुके हैं जिनका जन्म उन माताओं से हुआ है जिनको कोरोना वायरस हुआ था और उन्हें समय से पहले डिलीवरी करवानी पड़ी। इन बच्चों में जो समस्याएं आ रही हैं वे इसके पहले बच्चों के डॉक्टरों ने कभी नहीं देखी थीं। इन बच्चों को अलग अलग किस्म से उनके दिमाग, उनके फेफड़ों, उनकी आंतों और यहाँ तक कि उनके हृदय में परिवर्तन समझ में आ रहा है। नई किस्म की बीमारियां समझ में आ रही हैं। अभी जब से कोरोना आया है मार्च 2020 से ये देखा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं जिनमें प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में कोरोना हुआ है, उनके जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्यादातर बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं, थोड़े कम वजन के पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे जब पैदा होने के बाद उनमें से कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न करके बीमारी है जो देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में कभी जो देखने को नहीं मिलता था, ये इस तरह की बीमारी हम करीब 50 बच्चे देख चुके हैं। ये बच्चे ज्यादातर समय से पहले होते हैं, वजन के कम होते हैं। कोरोना होने के पहले जो प्रीमेच्योर बच्चे और कम वजन के बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती थी, वो प्रॉब्लम तो इनमें होती ही है। उसमें ये नई बीमारी जुड़ जाती है जिसको हम कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न। ये न्यूबॉर्न जब मदर को कोरोना हो जाता है और उनको एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, वो एंटीबॉडीज न्यूबॉर्न में आ जाती है और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बच्चे में मां से मिली है, वो कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बच्चे के अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब वो हृदय को नुकसान पहुंचाती है तो न्यूबॉर्न का हार्ट की पंपिंग एक्शन कम हो जाती है और बच्चा शॉक में चला जाता है। अगर उसके किडनी को नुकसान पहुंचता है तो उसको पेशाब कम करने लगता है बच्चा और उसके शरीर में सूजन आ जाती है। अगर ब्रेन को नुकसान पहुंचता है तो बच्चे को फिट आ जाते हैं, उसको हम लोग एनकेफेलाइटिस कहते हैं। अगर बच्चे के पेट को नुकसान पहुंचता है तो इस तरह के न्यूबॉर्न में नेक्रोटाइजिंग एंटोकोलाइटिस करके बीमारी है वो होने लगती है। ये सारी चीजें एक सिंड्रोम में नामित है जिसको हम कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन न्यूबॉर्न। इस तरह के बच्चों को जो रूटीन केयर है उनकी, उससे ज्यादा हमको केयर देनी पड़ती है क्योंकि इन बच्चों को सफरिंग्स या उनकी मॉर्बिडिटी कहें तो ज्यादा होती है, क्योंकि इनको वेंटिलेटर पर ज्यादा समय लगता है। इनको सारी जो परेशानियां हैं वो थोड़े लंबे समय तक चलती हैं और ऐसे बच्चे जो रूटीन केयर से ज्यादा समय लेते हैं ठीक होने में। इस तरह के न्यूबॉर्न केवल यही नहीं आए, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे अस्पतालों में नोट हैं और आज सभी अस्पताल मिलके इन पे शोध कर रहे हैं और पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इस तरह के जो न्यूबॉर्न शुरू में आए थे, उस समय में इन बच्चों में 50% मॉर्टेलिटी थी, लेकिन अब इस बीमारी के बारे में जब से जानकारी बढ़ती जा रही है, इनकी मोर्टेलिटी कुछ कम होती जा रही है। लेकिन इस तरह के न्यूबॉर्न्स को अस्पताल में ज्यादा समय तक रहना पड़ता है, माँ बाप को ज्यादा खर्चा भी करना पड़ता है। तीसरी चीज, बच्चे को जब इतनी सफरिंग से बाहर आता है तो डेवलपमेंट पे क्या असर होगा, ये अभी आगे हमको इसका शोध का विषय है जो आगे देखना है।
इसमें मोर्टेलिटी भी बढ़ी है क्या? शुरू में जब ये केसेस आना शुरू हुए थे तब हम सभी डॉक्टर्स जो पूरे हिंदुस्तान के, हम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय ये मोर्टेलिटी 50% तक पहुंच गई थी। लेकिन जब इस बीमारी को जानना शुरू किया, हम सब लोगों ने आपस में बैठ के डिस्कस करना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंसेस आपस में बांटे और फिर एक राय देखी, तब धीरे धीरे इनमें मोर्टेलिटी कम होने लगी। जैसे जो प्रीमेच्योर बच्चे पहले आते थे या कम वजन के बच्चे आते थे वो 90-95% ठीक हो जाते थे। लेकिन ये बीमारी ऐड हो जाने से शुरू में ये रिजल्ट कुल 50% ही था, लेकिन अब धीरे धीरे ये फिर से बढ़ने लगा है और हम 70, 75, 80% तक पहुंचने लगे। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो कोरोना माँ से मिलना बहुत कम होता, बहुत कम परसेंटेज चांस है। पैदा होने के बाद अगर उसके परिवार के किसी सदस्य के हाथ में बच्चा आता है और उसको पता नहीं होता है कि उसको कोरोना है, उससे बच्चे को, या अगर माँ पॉजिटिव है और माँ को भी नहीं पता कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो फिर बच्चे को कोरोना हो सकता है। लेकिन कोरोना से बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। ज्यादातर बच्चे कोरोना से ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है कोरोना के जो बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप करते हैं, जिससे विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचता है, उससे बच्चों को दिक्कत होती है। कोरोना में बच्चे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्या सलाह देंगे जिनके घरों में बच्चे हो रहे हैं, वो क्या प्रिकॉशन रखें या किस चीज को ऑब्जर्व करें? जिन भी माएँ को अगर अभी प्रेगनेंसी चल रही है, उनका आखिरी महीना चल रहा है, तो वो अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिले, उनसे जांचें करवाएं, उनको उनसे मतलब समय समय पे सलाह लें। अगर उनको कोरोना है या कोरोना हुआ है तो उसके जो डिलीवरी के समय में वो स्त्री रोग के साथ साथ एक शिशु रोग विशेषज्ञ की भी परामर्श लें, और जन्म से ही शिशु रोग विशेषज्ञ को बच्चे के केयर के लिए सारी जिम्मेदारी सौंपें, जिससे कि वो समय रहते उस बच्चे को ट्रीटमेंट दे सके और इस बीमारी को जितना कम से कम हो सके वो कर सके।